दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। ये घास पे जो स्प्रॉलिंग ग्रीन ग्रास का लॉन है, इसके ऊपर चलना, वो भी धीरे धीरे पैरों का ज़मीन के साथ छूना, इस मखमली घास जो कि विच इज़ ओवरलेडन विद पर्ल्स, मोतियों से सनी हुई। मोती मतलब जो ओस की बूंदें, इसके ऊपर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें जो इस घास के ऊपर फैली हुई हैं, जो अपने अंदर एक ताजगी, फ्रेशनेस और हल्की सी ठंडक लिए हुए हैं। यूं ही आपके पैर को छूती है तो एक बहुत ही सुखद, एक बहुत ही कंफर्ट आपको महसूस होता है। ऐसा लगता है कहीं एक ताजगी, फ्रेशनेस आपके अंदर ऐसे दौड़ती चली जा रही है, एक करंट की तरह आपके अंदर जा रही है। ये बहुत ही डिवाइन, बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और उसके ऊपर इसमें जो ग्रीन ग्रास है, जो आसपास की ग्रीनरी है, हरे भरे रंग बिरंगे पौधे हैं, ये जब आपको अपनी ताजगी का अनुभव देते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ताजगी भरा है। ये जो ग्रीन ग्रास होती है और आसपास के जो रंग बिरंगे पेड़ पौधे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का ये माहौल होता है। हर तरह के पौधे आपको दिखेंगे। कुछ कुछ पौधे रंग बिरंगे हैं, कुछ के ऊपर हर तरह के अलग तरह के फूल हैं, छोटे छोटे फूल, इवन बड़े बड़े फूल हैं। ये घास का स्प्रॉलिंग एक मैदान है, ये आसपास के पहाड़ हैं। तो ये जो ग्रीन ग्रास है, ये क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, तो पृथ्वी का जो स्पर्श है, जो उसके ऊपर उगी हुई ग्रीन ग्रास और उसके ऊपर छोटे छोटे नन्हे ओस की जो बूंदें हैं, ये आपको अपनी जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी है, उससे जोड़ने का एक सुखद अनुभव देता है। इस ग्रीन ग्रास को जब आप छूते हैं तो आप पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं, रूट चक्र आपका मजबूत होता है, यू बिकम मोर सेंटर्ड, और अपने सेंटर में स्थित होने का मतलब है यू बिकम बैलेंस्ड। आप में एक सेंटर्डनेस आती है, आप में एक स्टेबिलिटी आती है, आप में, और स्टेबिलिटी आने से क्या होता है कि यू बिकम very very confident, very very successful. The person who is confident, who is stable, who is grounded, centered, such persons become great leaders. They become very very successful. They earn a lot of money. They have a beautiful, if it is a female, and handsome person if he is a male, because
व्हेन यू आर सेंटर्ड, जब आप सेंटर्ड होते हैं तो आपका रूट चक्र मजबूत है। रूट चक्र मजबूत होने का मतलब होता है कि आपका स्ट्रक्चरल, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जिसमें आपकी मसल्स, बोन्स और आपके जॉइंट्स, आपका पूरा जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, दैट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये फ़ायदे हैं ज़मीन के साथ जुड़ने के। दूसरी बात ये है कि व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ ग्रीन ग्रास और द एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी वेरी कलरफुल एंड ग्रीन अराउंड यू, यू जस्ट, आपकी जो योर आइज, दे बिकम very very calm, very very refreshed, and they become tension free। आपकी आंखें बहुत ही मजबूत होती हैं, ऐसा कहा गया है और ऐसा प्रूव भी हो चुका है कि ग्रीन चीज़ों को लगातार देखने से, दी खास तौर पे ग्रीन ग्रास को, ग्रीन ट्रीज़, ग्रीन प्लांट्स को देखने से आपकी आइज़ बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, योर आई साइट बिकम वेरी वेरी गुड। एक और खूबसूरत बात है कि जब आप घास पे चलते हो तो उस दौरान जो सुबह सुबह का खास तौर पे जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। जो एयर इज़ रियली वेरी वेरी फ्रेश, क्योंकि जो कायनात होती है, जो दुनिया होती है, वो उठ के जस्ट जागती है। पेड़ पौधे बिल्कुल फुली फ्रेश होते हैं, देयर इज़ नो साउंड अराउंड। सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़ के, जब पक्षियों को छोड़ के, उनकी जो एक नेचुरल साउंड है उसको छोड़ के और कोई भी साउंड नहीं होती है, तो ये आपके कानों के लिए बहुत ही सूदिंग होता है। और जो एनवायरनमेंट होता है वो आपकी आइज़ के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। इट ड्रेन्स आउट ऑल नेगेटिविटीज़, ऑल जो भी बॉडी में नेगेटिविटीज़ हैं, जहाँ जो भी बॉडी में आपके इश्यूज़ हैं, आपकी माइंड में इश्यूज़ हैं, दे स्लोली गेट क्लीन्स्ड अप। वो साफ़ होना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी से। दे गेट ड्रॉन इनटू द अर्थ, और जो मदर अर्थ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, द पॉजिटिव एनर्जी जिससे हम आजकल लोग बहुत महरूम रहते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी ड्रॉन थ्रू योर फीट इनटू योर बॉडी, एंड इट रियली हील्स। जो आपकी बॉडी को हील करता है, आपके माइंड को। और दूसरा, आपके जो अराउंड यू देयर इज़ अ एयर अराउंड यू, जो रिफ्रेशिंग एयर है, द एयर विच इज़ इन्फ्यूज्ड विद सो मच ऑफ फ्रेगरेंस ऑफ द नेचर, वो आपके स्पर्श में आती है, एंड यू आर बेसिकली सिमुलेटिंग इट। आप इसको इनहेल कर रहे हो अपने अंदर, तो जो नेचर का जो एयर एलिमेंट है, दैट बिकम्स बैलेंस्ड, इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये बात सच है कि सुबह जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो अग्नि एलिमेंट है, यानी कि सुबह सुबह का सूरज, उसके तो क्या कहने हैं। जो सूरज की किरणें होती हैं वो अपने साथ एक वार्मथ लेके आती है, जहाँ पूरा एनवायरनमेंट ठंडक से भरा हुआ है। पैर आपके जो जिस घास को छू रहे हैं वो ठंडक भरी है, और ऊपर से आपकी जो
सन्स एनर्जी है, सन्स रेज हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, जो जस्ट अभी सुबह सुबह सूरज हो गया और वहाँ से जो बिल्कुल ताजगी भरी और एनर्जी से भरपूर, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं है, वो आती हैं और आपके शरीर के ऊपर पड़ती हैं। तो आप थोड़ा सा इधर देखिए, ये सुबह सुबह जो है सूरज अभी निकलने जा रहा है, हालांकि अभी निकला नहीं है लेकिन निकलने जा रहा है। तो ये जो सुबह सुबह का जो एक होराइज़न पे आपको एक रोशनी चकाचौंध आपको दिख रही है, ये सुबह की रोशनी रियली हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये पहाड़ों का दर्शन नहीं तो अगर आप सिटी में हैं तो जहाँ भी आप लॉन पे घूम रहे हैं, वहाँ की पृथ्वी को, वहाँ के आसपास के पेड़ पौधों को देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त एहसास होता है। तो आपका, क्योंकि आप ज़मीन पे चल रहे हो, ओस पे चल रहे हो, ग्रीन ग्रास विच इज़ फुल ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स, लिटिल पर्ल्स ऑफ लाइफ, उसके ऊपर आप चल रहे हो, तो वो तो आपको पृथ्वी के साथ तो जोड़ ही रही है। आपकी आँखों को बहुत आराम मिल रहा है, आपके शरीर में पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहा है। एयर एलिमेंट जो कि बहुत ही फ्रेश है, फुल ऑफ ऑक्सीजन है, जो नेचर की सुगंधों से इन्फ्यूज्ड है, वो जब आप ताजगी वाली हवा अपने अंदर खींचती हो, सांस लेते हो, तो ये शरीर को पोषण देता है। और फिर सुबह सुबह की जो किरणें हैं, देखिए स्लोली किरणें, जो इधर से सूर्य निकलने वाला है, तो जहाँ से सूर्य की किरणें आपको एक वार्मथ का एहसास देती हैं, इससे आपके अंदर एनर्जी का संचार होता है। तो 3 एलिमेंट तो आपके यूं ही बैलेंस हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस एम्बियंस में आप टहल रहे हो या घूम रहे हो, एक आकाश एलिमेंट होता है। आकाश एलिमेंट होता है, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। वो आकाशिक एनर्जी, वो जो आकाश एलिमेंट है, आकाश तत्व है, वो भी चारों तरफ फैला हुआ है, उसका भी आपको बैलेंसिंग इफेक्ट दिख रहा है। और ये आकाश जो एलिमेंट होता है, आकाश तत्व होता है, वो बाकी सारे एलिमेंट्स की जननी है। तो आप उस पूरे आकाश एलिमेंट्स में नहा रहे हो, वो भी आपके अंदर आ रहा है। और 5वां एलिमेंट आता है वाटर एलिमेंट। हाँ, मैं बताता हूँ वाटर एलिमेंट आपको कैसे मिल रहा है। ये जो घास पे आप चल रहे हो, वहाँ पे जो ओस की बूंदें हैं, ये वाटर एलिमेंट तो है। ये जिस ओस की बूंदों के ऊपर आप चल रहे हो, ओस की बूंदें इज़ नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ वाटर एलिमेंट। तो ये वाटर एलिमेंट आपके पैरों को धो रहा है, आपके पैरों को छू रहा है, तो वाटर एलिमेंट भी आपका बैलेंस हो रहा। तो यानी कि जब आप ज़मीन पे चलते हो, घास पे चलते हो, इस तरह के ज़बरदस्त एम्बियंस में आप रहते हो, तो आपके पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। और पांचों तत्व का बैलेंस होना मीन्स आप बिल्कुल एक जो यू आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इसी को बोलते हैं तटस्थ स्थिति। आपका पूरा सेलुलर सिस्टम, आपकी पूरी माइंड एंड बॉडी, दे बिकम सिंक्ड टुगेदर, दे आर नॉट आउट ऑफ सिंक। आपकी बॉडी का जो सेलुलर सिस्टम है, विच इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इन योर बॉडी, वो जो सेलुलर सिस्टम है, वो आपका होम्योस्टैटिक स्टेट में आता है। होम्योस्टैटिक स्टेट में क्यों आता है? बिकॉज एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, ऑल द 5 एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। और जब सेलुलर सिस्टम आपका बैलेंस होता है, तो वो आपके लिए वो करता है जो आपके शरीर को हमेशा एक तरोताज़ा रखता है, आपके शरीर को नई ऊर्जा देता है, आपके शरीर को रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। तो इससे क्या होता है? यू बिकम मोर एंड मोर हेल्दी डे बाई डे। और नॉट ओनली दैट, जो एजिंग है, इट
अगर आप इसको रेगुलरली करते हो 1 घंटा 45 मिनट्स 1 आवर इस तरह के एनवायरनमेंट में जो कि बिल्कुल अलूफ हो, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आपकी एजिंग वर्चुअली स्टॉप्स। इनफैक्ट यू बिकम मोर एंड मोर यंगर अगर ये आप डेली कर रहे हो तो इसको करिए। अपनी आँखों को ताज़ा रखिए, आपके माइंड को बिल्कुल क्लीन करिए, आपके शरीर को क्लीन करिए, बैलेंस करिए 5 एलिमेंट्स को। और ये सुखद एहसास, ये कंफर्ट, ये डिवाइन जो एक्सपीरियंस है, इसको ज़रूर एक्सपीरियंस किया करें। ये सिर्फ़ करके ही हो सकता है, सिर्फ पढ़ के लिख के नहीं होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं इसको एहसास कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास शब्द भी नहीं आ रहे हैं कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ। तो ये इतना बढ़िया होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इसको करिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।